हेलो हाय नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी डिकोडर। आज की इस वीडियो में हम CUET PG से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। A lot of library science student ask me about the code structure of CUET PG एग्जाम। तो ये सवाल जेन्युइन भी है, क्योंकि जब हम लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम उसमें यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन जब हम इसी सब्जेक्ट में जब हम एंट्री की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी CUET PG में अगर है तो वो लाइब्रेरी साइंस की एंट्री में ही है। So in this video I will explain library science subject code in very simple way so that even a beginner can understand the structure and the code of library science। तो हम लोग लाइब्रेरी साइंस के स्ट्रक्चर को CUET PG के आधार पर समझते हैं। अगर हम लोग लाइब्रेरी साइंस को CUET PG के एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कोड पे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा। ओके, एक है हमारा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, दूसरा हो जाएगा मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एंड द थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये आपका 1 ईयर का कोर्स है, ये भी 1 ईयर का कोर्स है, ये 2 ईयर का कोर्स है। इन सभी सब्जेक्ट कोड में आप आफ्टर ग्रेजुएशन एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन कहां पे आता है वो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक। जब आप लोग CUET PG का एग्जाम फॉर्म डालने जाएंगे तो आपके पास लाइब्रेरी साइंस जो कीवर्ड है, इसके सामने इसका क्वेश्चन कोड जो रहेगा वो COQP 13 रहेगा, ठीक। तो COQP 13 कहां पे यूज ये जो सब्जेक्ट कोड है वो कहां पे यूज होता है वो मैं आपको बताता हूं। आप लोग अभी थोड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत है, तो आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा और आराम से समझिएगा, आराम से। देखिए, आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप अब इसको, ये जो 3 सब्जेक्ट हम लोग डिवाइड किए ना, इसको हम फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन एंड आफ्टर BLYSC। आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोग या तो 1 ईयर BLYSC कर सकते हैं या फिर इंटीग्रेटेड MLYSC कर सकते हैं, और आफ्टर BLYSC आप 1 ईयर MLYSC कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये जो 1 ईयर MLYSC है ना, जिसको हम आफ्टर BLYSC कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन पेपर कोड जो है वो है COQP 13, और इसके नाम में लिखा होता है लाइब्रेरी साइंस। जबकि आफ्टर ग्रेजुएशन जब आप लाइब्रेरी साइंस करना चाहते हैं, जब आप
बिल्कुल फ्रेशर हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन जब आप लाइब्रेरी साइंस में एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट का ही एग्जाम देना होता है, जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है COQP 11 और इसके नेम में लिखा होता है जनरल पेपर। होप आप लोग अब थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि कहाँ दिक्कत हो रही है लोगों को। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप लाइब्रेरी साइंस में आना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप 1 साल का बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं या फिर आप इंटीग्रेटेड मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कर सकते हैं। ये कोर्स आपका 2 साल का होता है। 1 साल का लाइब्रेरी साइंस करने के बाद, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस करने के बाद आप अगर मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस करना चाहते हैं, एक कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 साल का बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करने के बाद अगर आप मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करना चाहते हैं आफ्टर 1 ईयर BLYC, देन आप 1 ईयर MLYC कर सकते हैं और तब आपको कॉमन क्वेश्चन पेपर 13 का फॉर्म डालना होता है लाइब्रेरी साइंस आफ्टर BLYC। बट अगर आप फ्रेश ग्रेजुएशन के बाद लाइब्रेरी साइंस करना चाहते हैं तो आप 1 ईयर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं 2 इयर्स। अब ये अलग सब्जेक्ट है कि कहां पे 1 ईयर BLYC होता है, कहां पे 2 ईयर इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी साइंस होता है। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये एक अलग टॉपिक है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के उसका इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। तो अभी ये वीडियो का बस मकसद ये है कि आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाएं और गलती ना करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि सर हमने COQP 13 का फॉर्म डाल दिया क्योंकि इस पे लाइब्रेरी साइंस लिखा हुआ था, जबकि नहीं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद लाइब्रेरी साइंस में आना चाहते हैं तो आपको कॉमन क्वेश्चन पेपर 11 जो कि जनरल पेपर का एग्जाम होता है, वो क्वेश्चन पेपर का आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो ये जो आपका बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1 ईयर का है और ये जो MLYC है, इन दोनों को मिला के भी आपको 2 साल ही लगेंगे और इसमें भी आपको 2 साल ही लगेंगे। आप अगर COQP 13 का, आपको COQP 13 के बारे में कुल मिलाकर कंक्लूजन ये रहा कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएशन करके आप लाइब्रेरी साइंस में इंटर करना चाहते हैं तो आपको COQP 11 का एग्जाम देना है। पहले आप इसका एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको 1 ईयर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस करना है या इंटीग्रेटेड मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करना है। COQP 13 ये आपके सब्जेक्ट की बात नहीं है, आप ऐसे मान के चलिए। COQP 13 का जो एग्जाम है, COQP 13 का जो एग्जाम है वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड चीज नहीं है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं, क्योंकि जब आप 1 साल का बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस करेंगे तभी आप ये सब्जेक्ट कोड देंगे, ठीक। मैं समझता हूं कि मैं ये चीजें आप तक पहुंचाने में सफल हुआ हूँगा। मैंने अपने तरीके से बहुत प्रयास किया। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट जो कि लाइब्रेरी साइंस में आके कुछ कर सकते हैं और वो COQP 13 का एग्जाम फॉर्म डाल देते हैं और वो डायरेक्ट MLYC तो कर नहीं सकते हैं, तो उनको मजबूरन ओपन स्कूलिंग जो भी है, DU सोल या फिर IGNOU,
या भी और जो NIOS वगैरह जो भी है, वहां से उनको लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करना पड़ता है। तो इस तरीके से उनका जो बेस स्ट्रक्चर है वही खराब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से अवेयर हो जाइए कि आप अगर फ्रेश ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको COP 13 की तरफ देखना भी नहीं है, आपको क्वेश्चन पेपर 11 चूज करना है, जो कि जनरल पेपर का क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, मेन कंक्लूजन इस पूरे वीडियो का यही है कि आप अगर फ्रेश ग्रेजुएशन के बाद लाइब्रेरी साइंस करना चाहते हैं तो आप लोग जनरल पेपर का क्वेश्चन पेपर डालिए एग्जाम फॉर्म में, और इसी सब्जेक्ट से बहुत सारे सब्जेक्ट में एंट्री मिलती है, जैसे कि LLB हो गया, लाइब्रेरी साइंस हो गया, जर्नलिज्म में भी कहीं कहीं पे मिलता है, और भी सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत बड़ा लिस्ट है इसका। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप समझ गए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपने तरीके से, आप अगर लाइब्रेरी साइंस कर रहे हैं और आप अगर कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने लाइब्रेरी साइंस में एंट्री लेना चाहा लेकिन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी साइंस COP 13 का एग्जाम दे दिया था कभी, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।